हम लोगों ने जो प्लान किया है उसके हिसाब से ठीक 1 घंटे के अंदर ये जो 12 पेटियां हैं गर्भगृह के अंदर पहुंचाएंगे और वहां जो पेटियां हैं उसे बाहर लाएंगे। ओके फाइन। ये सब तुमने प्लान किया है, अब तुम्हें अकेले ही एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। भाई जी इफ यू डोंट माइंड अब्बास को हमारे साथ रहने दीजिए। ओके तलाशी लो। Hey, what the hell? Hey! मुझे नहीं लगता तुम्हें इस गन की जरूरत पड़ेगी। जावेद, मैंने हर बॉक्स में एक जीपीएस चिप डाला है, सिर्फ ये जानने के लिए कि बॉक्सेस सही जगह पे पहुंच जाए, सो ही डजंट डबल क्रॉस। See the boxes are moving. Perfect. See this. Yes, जावेद, he done it. जो बॉक्सेस हमने दिए थे वही उसने सेलार में रखे। बोला था ना, नखरा नहीं करेगा। You pay him, he will get the job done. Excellent. देवी माँ, मैंने आज तक किसी भगवान पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन आज आप पर कर रहा हूं। आज आपने जो कुछ भी किया उसके लिए शुक्रिया। ग्रेट भाई जी, देयर इज स्मॉल चेंज इन द प्लान। हमारा फाइनल ट्रांजैक्शन जयपुर में होगा, एंड आई विल हैंड ओवर द मनी टू यू देयर। अब्बास से कहो कि वो हमारे साथ जाए। तुम्हें भी भरोसा होना चाहिए कि हम तुम्हें धोखा नहीं देंगे। ही इज योर गारंटी। भाई जी गलत मत समझिए, ऑल विल एंड वेल। ओके, यू कैन टेक हिम। तो अब हमारी आखिरी मुलाकात जयपुर में होगी। ओके फाइन।
कोट्स इसके अंदर है, ये ले लीजिए। ये अधिकारियों की कॉपी है। सो माई जॉब इज ओवर। मैं आपका बहुत आभारी हूं। थैंक यू। शिवराम जी, चलिए। थैंक यू शिवराम। थैंक यू, बाय। कुछ लोगों से हम बहुत जल्द घुल मिल जाते हैं। बहुत अच्छे इंसान हैं आप, अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। बाद में भी आते रहिएगा, पार्टी करेंगे और पूरी रात बैठकर बातचीत करेंगे हम दोनों। आप गाना बहुत अच्छा गाते हैं, ऐसा सरस्वती बता रहे हैं। ये लोग हैं। डीवाईएसपी साजन का कल रात खून हो गया है। हवेली से 1 किलोमीटर दूरी पर एक झाड़ी के पास उनकी बॉडी मिली। आप लोगों के बीच में कुछ झगड़ा हुआ, ऐसा मुझे एक कॉल आया था। आपको मेरे साथ चलना होगा। यू हैव टू कम विद मी। भाई जी, मैंने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। मैं जयपुर जा रहा हूँ। यू गो बैक टू दिल्ली। मैं भी आती हूँ भाई जी। नो, अब खेल खत्म होने वाला है। अब बास उन लोगों के साथ है। तुम डरो मत, उसे कुछ नहीं होगा। मैं उसे लेकर आऊंगा। वो सुना कि पापा को अरेस्ट किया है। आपको कुछ पता है उस बारे में? Greeting भाई जी, it was a long journey ना? Oh yeah, it was a long journey and unfortunately your journey ends here. भाई जी आपने जैसा बोला था वैसा ही हुआ। It's your last game in the real sense of the word. जब से तुम इस काम को लेकर पैलेस में पहुंचे थे तब से ही मुझे तुम पर शक था, क्योंकि इस खजाने को देखकर किसी की भी नीयत खराब हो सकती है। वैन में रखे 12 बॉक्स किसी की भी नीयत खराब कर सकते हैं। पर मैंने निकी को बोला था कि भाई जी हमें कभी धोखा नहीं देंगे, बट भी हमने दे दिया। The deal is done and I am not going to pay you anything. जावेद ने कहा था कि you have a soft corner for him, so I have put a price on him. भाई जी मैंने निक्की से बात की है, उसने एक और फॉर्मूला ढूंढा है। निक्की ने जो आपको 250 करोड़ दिया था उसे आप वापस कर दीजिए और हम लोग उसे छोड़ देंगे एंड वी कैन पार्ट एज फ्रेंड्स। वी विल पार्ट एज फ्रेंड्स। अच्छा है, कुछ और लोग आने बाकी है ना इसी जगह पे? किसने मुझे बोला था? अननोन एंटिटी। इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, एन अननोन एंटिटी। इसके इस खेल का साइलेंट पार्टनर। तुझे कोई तकलीफ ना हो इसलिए मैं ही उन्हें यहां लेकर आया हूं। ओके।
मैंने तुझे जो खजाना दिया वो तू और ये मिलकर इंटरनेशनल डायमंड कार्टर को देने वाले थे फॉर अ माइंड ब्लोइंग प्राइस। फाइनल ट्रांजैक्शन के लिए ये यहाँ उड़कर पहुंचे। फिर शेखर और उसके बेटे को मैंने उठाया। मैं नहीं, बिट्टू, माय मैन इन जयपुर। ए शिवराम, तुम क्या कह रहे हो? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारी समझ में कैसे आएगा मिस्टर शेखर वर्मा? तुम मासूम थोड़े ही हो। तुम्हारे अंदर एक हैवान छुपा हुआ है। ये बात मुझसे किसने कही तुम्हें पता है शेखर वर्मा? देवी मां, गर्भगृह के अंदर खजाने की रक्षा करने वाली देवी मां। दीवार के अंदर सालों पहले घुसा हुआ बुलेट, देवी के मुकुट का रत्न कैसे टूटा, अब ये मुझे बता दो। अब हमारे बीच में एक राज है और ये राज हम दोनों के अलावा सिर्फ एक इंसान को पता है। अपने आप को अच्छे से अच्छा बताने वाला इस शेखर वर्मा का असली चेहरा मेरे सामने आ गया। तुमने जो बुरा कर्म किया था उसे कोई नहीं जानता था, वो मैं जान गया। पूजा पाठ के नाम पर 40 साल तक गर्भगृह को बंद रखा जाए। कोर्ट का यह फैसला तुम्हारे लिए एक सजा है। तुम या तुम्हारे बच्चे जवानी में इस खजाने का सुख ना भोग पाए, ऐसी सोच तुम्हारे पिताजी की। तुम्हारे भाई ने गर्भगृह को खोलने के लिए कोर्ट से स्टे ऑर्डर मांगा था। 4 में से एक भी हिस्सा तुम्हारे हाथ नहीं आएगा, ये सोचकर तुम डर गए और उसके बाद इसके साथ जुड़ गए खजाने की चाहत में। और उसके बाद मुझे पता चला, मुझे किराए पर इसने नहीं लिया बल्कि तुमने लिया। फिर मैं तुम पे नजर रखने लगा। जब तक ये जिंदा रहेगा तुम्हारे ऊपर खतरा मंडराता रहेगा, इसीलिए तुमने खुद के ही भाई पर एक बार मर्डर अटेम्प्ट किया। अगर वो मर जाते तो वासुदेव वर्मा और श्री कृष्ण वर्मा शक के घेरे में आ जाते और जो तुम्हारे भाई ने केस किया था उस केस को तुम आगे ले जाकर साफ साफ बच जाते। बहुत सही प्लान किया था तुमने। गर्भगृह खोलने का समय उसके बाद और लंबा हो जाता, फिर खजाना गायब करने का तुम्हें और समय मिल जाता। यू वुड हैव इवन डेल्ट विथ मी डायरेक्टली।